हाय एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और ये टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि पिछले कुछ सालों से बहुत एडवांस लेवल पे आ गई है और आप चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स को यूज़ करते होंगे और अपने क्वेश्चंस पूछते होंगे और आपको इस उसका अच्छे से अच्छा आंसर आपको मिल जाता होगा और आपको बहुत अच्छा लगता होगा। डेफ़िनेटली सबको अच्छा लगता है। जब कोई ऐसा हो कि आपका कोई भी सवाल हो उसका जवाब आपको मिल जाए, तो इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, इसके इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है और वो साइड इफ़ेक्ट बहुत कंसर्निंग है, बहुत सीरियस है। एआई का एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। एनवायरनमेंट फुटप्रिंट कह सकते हैं, वो एक ऐसा फुटप्रिंट छोड़ के जाता है एनवायरनमेंट पे जिसको रिकवर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अगर आप एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और एआई आपको उसका जवाब देता है, तो उस जवाब देने के पीछे कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं बुरी तरीके से, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एआई टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर पे डिपेंड करता है। ज़ाहिर-सी बात है आप एआई से जब कुछ कुछ पूछते हैं तो एआई इंटरनेट पे जितने भी डेटा होते हैं उनको खंगाल के और उसमें से जो बेस्ट डेटा होता है आपके सामने लाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसके लिए हमें एक डेटा सेंटर चाहिए होगा, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें कि दुनिया भर के डेटा हों और उसमें बेस्ट डेटा कलेक्ट करने की सारी प्रोसेसिंग और सारी चीज़ें हों वहाँ पे, तभी हमें बेस्ट से बेस्ट आंसर मिलेगा। तो वो जो डेटा सेंटर होता है, मेन कंसर्न ये है, ये जो एआई टेक्नोलॉजी में जो इसकी डिपेंडेंसी डेटा सेंटर्स पे है, मेन इश्यू ये है कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं, इनको एस्टैब्लिश करना, रन करने में अ, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो अ, फ़ायदा हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो इसके चैलेंजेज़ होते हैं, ये जनरली पर्दे के पीछे होते हैं, ये हमें दिखते नहीं हैं। हमें जनरली रिज़ल्ट से मतलब होता है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है, कौन-सी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं जो हमारे अर्थ हमारे अ, एयर, वाटर इन सबको प्रदूषित करता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज हो, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेटा सेंटर्स डेटा की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ पे जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका जो आंसर मिला वो एक फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट कैसे आया? एक फैक्ट्री में वो जो हमने अपना अपना क्वेश्चन पूछा वो रॉ मटेरियल गया, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हुई, दुनिया भर के डेटा खंगाले गए और आपको जो बेस्ट आउटपुट है वो दिया गया। तो ये जो डेटा सेंटर्स हैं, ये समझ लीजिए डेटा की फैक्ट्री है और ये बहुत बड़े एरिया में बनाई जाती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कई सारे क्रिकेट फील्ड्स, कई सारे फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर और ये 24/7 चलने वाला ये सेंटर होता है। उसमें बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, हाई लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग और सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो सोचिए कितने बड़े लेवल की एक फैक्ट्री होगी डेटा की। देखिए, डेटा सेंटर ज़ाहिर-सी बात है जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो हीट हो जाता है। फिर उसको जो है फिर से एक स्टेबल वे में लाने के लिए उसकी कूलिंग करनी पड़ती है। जनरली आप बहुत सारे डिवाइसेज़ में आप देखते हैं, तो उसी तरह सोचिए डेटा सेंटर इतने बड़े लेवल का एक इतने बड़े लेवल की एक फैक्ट्री है, उसको भी वो भी काम करते-करते उसमें भी हीटिंग होती है, फिर उसको उसको कूल करना होता है, ठंडा करना होता है, जिसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट में पानी चाहिए होता है। ओके, तो ज़ाहिर-सी बात है पानी
जो कि अ, हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होता है और पीने के लिए यूज़ होता है, डेली यूज़ के लिए यूज़ होता है, डेली रूटीन के काम के लिए। तो मतलब पब्लिक को वैसे भी देखिए आप बहुत सारे एरियाज़ में पानी की सप्लाई नहीं है, वहाँ पे लोग पानी के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं और डेटा सेंटर जब ये बनेगा तो अ, इसमें बहुत सारा पानी का सप्लाई चाहिए होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है पब्लिक के सप्लाई का हिस्सा डेटा सेंटर में भेजा जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो जो एग्रीकल्चर में जो चीज़ हेल्प कर सकती थी या फिर लोगों के डेली लाइफ में जो हेल्प कर सकती थी, जो पानी की सप्लाई, वो सप्लाई डेटा सेंटर में जब भेजी जाएगी, तो ये समझ लीजिए कि मतलब पानी की कितनी दिक्कत हो सकती है। और डेटा सेंटर ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो इसमें इसको चलाने के लिए भी बिजली चाहिए और ये बिजली कहाँ से आएगी? मतलब मेन जो बिजली का सोर्स है आज के टाइम में, वो फॉसिल फ्यूल्स है और मतलब ये विंड एनर्जी और वॉट विंड एनर्जी और और भी तरीके हैं, लेकिन जो मेन सोर्स आज भी है, वो फॉसिल फ्यूल्स है। तो अगर इतने बड़े डेटा सेंटर को चलाना है, तो हमें फिर बहुत वास्ट अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और अगर फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी इतने बड़े लेवल पे, तो ज़ाहिर-सी बात है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्लाइमेट चेंज ये सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये जो एक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग होती है, जो हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है एनर्जी का कंज़म्पशन बढ़ जाएगा। जो एनर्जी अ, इंसानों के यूज़ के लिए अ, भेजी जानी चाहिए थी, उसमें से कई पोर्शन जो है एआई को चलाने के लिए भेजा जाएगा। एआई के जो पावर हाउसेस हैं, उनको चलाने के लिए भेजा जाएगा। तो एनर्जी की भी दिक्कत अ, आ सकती है, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। और अगला इम्पैक्ट है सॉइल डिग्रेडेशन। देखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो चिप्स होती हैं, उसको बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है और अर्थ एलिमेंट्स हमारे अर्थ में होती है, जिस ज़मीन के नीचे होती है, जिसको कि हमें माइनिंग के थ्रू अ, उसको निकालना होता है। और जब वो प्रोसेस होता है, तो कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी उसमें निकलते हैं, जो कि मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस वो पानी में मिल जाते हैं और वो पानी फिर ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए जाता है और अ, इंसानों को फिर तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं और मतलब वो जो इस तरह के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो जब मतलब मिट्टी में मिलते हैं, जिस पे कि बाद में एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर अ, वाले काम, फार्मिंग वाले काम होते हैं, तो उससे जो क्रॉप्स होती हैं, उस पे भी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सॉइल डिग्रेडेशन भी एक सीरियस कंसर्न है। ये जो डेटा सेंटर्स के ई-वेस्ट होते हैं, ये भी सॉइल और वाटर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सोचिए इतने बड़े लेवल की डेटा की फैक्ट्री है और वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स, हार्डवेयर्स, तमाम तरह के सिस्टम्स लगाए गए होंगे। जब वो खराब होते होंगे, यूज़ के नहीं होते होंगे, तो उनको डिस्पोज़ करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें जो मटेरियल्स हैं वो सॉइल को पॉल्यूट कर सकते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और इतने बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स को बनाने में कार्बन एमिशंस भी होता है, हैबिटेट लॉस। अब जिस ज़मीन पे हमें जो है कई एकड़ की ज़मीन चाहिए, अब वो ज़मीन जंगल काट के अगर कहीं पे जंगल है या ग्रीनरी है, तो उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा और एक खाली ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी। ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी जाके ये इतने बड़े लेवल का एक डेटा सेंटर बनेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट भी होता है इसका। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि अगर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को हमें और ग्रो करना है, तो उस ग्रो करने के साथ हमें सावधानी भी बरतनी पड़ेगी कि इसका कोई बुरा प्रभाव ना हो एनवायरनमेंट पे।
अब क्या किया जा सकता है? लेट्स सी। हमें जो है डेटा सेंटर्स को ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि इसका मतलब हमारे वाटर, कार्बन एमिशन और बाकी चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा और इसे बराबर रेगुलेट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को भी ऐसे लॉज़ लाने होंगे, रेगुलेशंस लाने होंगे, जिससे कि अ, जो कंपनीज़ हैं, वो इ वो जो डेटा सेंटर्स बना रही हैं और उसे रन कर रही हैं, तो इसका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो डेटा पब्लिक के सामने रखे, गवर्नमेंट के सामने रखे। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। एक एफिशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बनाने की दिशा में हमें काम करना चाहिए। ऐसा एआई एल्गोरिदम हो जो कि कम कंप्यूटिंग पावर यूज़ करे, ओके, और ज़्यादा इको फ्रेंडली हो, एनर्जी एफिशिएंट हो, इस तरह से। और मतलब हमारा प्रयास होना चाहिए कि ग्रीन डेटा सेंटर्स हम फ्यूचर में बना सकें। ग्रीन डेटा सेंटर्स का मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करे। और गवर्नमेंट की ओर से भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ होनी चाहिए, रेगुलेशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अ, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को हम अपने देश में इनवाइट करें डेटा सेंटर्स बनाने के लिए और ये सारे रेगुलेशंस को और जो नियम कानून है उसको दरकिनार करते हुए। तो सारी चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए। अब आजकल आप सुन ही रहे होंगे गूगल, अमेज़न और जो और भी बड़ी कंपनियाँ हैं, एनवीडिया, ये सब जो है इंडिया में आ रही हैं डेटा सेंटर्स बनाने। अब ये जो कंपनीज़ आ रही हैं, इनको डेटा सेंटर बनाने का जो अप्रूवल दिया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ देखते हुए अप्रूवल दिया जाए कि इसका कोई बैड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना होगा एआई के तरफ और डेटा सेंटर्स की तरफ, जिससे कि हमारा हमारा जो प्लैनेट है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू था, जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे इस तरह के नए वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा और इस तरह के नए वीडियोज़ आगे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।